जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। अब भगवान पूर्व श्लोक में वर्णित समता की विशेष महिमा का वर्णन करते हैं। परमात्म तत्व अथवा स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में राग और द्वेष, कामना, विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक समता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना, चलना फिरना आदि व्यवहार एक सा ही दिखता है, पर महापुरुषों के अंतःकरण में निरंतर समता, निर्दोषता, शांति आदि रहती है और साधारण पुरुषों के अंतःकरण में विषमता, दोष, अशांति आदि रहती है। जैसे पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत हो, तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पर प्रकाश दिखने से सूर्य के उदय होने में कोई संदेह नहीं रहता, कारण कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत पर प्रकाश दिखना संभव है ही नहीं। ऐसे ही जिनके मन और बुद्धि पर मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सुख, दुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता तथा जिनके मन, बुद्धि, राग और द्वेष, हर्ष और शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित है, उनकी स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है, कारण कि स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन और बुद्धि में अटल और एकरस समता का रहना संभव ही नहीं। यहाँ ते पद बहुवचन देने का तात्पर्य है कि सभी मनुष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यम एवं पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यही संसार को जीत सकता है, अर्थात संसार से मुक्त हो सकता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब पर है और जो इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं। इन शरीर आदि वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना तथा इनकी आवश्यकता का अनुभव करना अर्थात इनकी कामना करना ही इनके अधीन होना है। पराधीन पुरुष ही वास्तव में पराजित, हारा हुआ है। जब तक पराधीनता नहीं छूटती तब तक वह पराजित ही रहता है। जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना है, वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी, राज्य आदि पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वह वास्तविक में पराजित ही है, कारण कि वह उन पदार्थों में महत्व बुद्धि रखता है और अपने जीवन को उनके अधीन मानता है। शरीर से विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है, पर वास्तविक विजय हृदय से वस्तु की अधीनता दूर होने पर ही प्राप्त होती है। पराजित व्यक्ति ही दूसरे को पराजित करना चाहता है, दूसरे को अपने अधीन बनाना चाहता है। वास्तव में अपने को पराजित किए बिना कोई दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकता। जैसे कोई राजा या विद्वान किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सेना, सामर्थ्य, बुद्धि, विद्या आदि का सहारा लेना ही पड़ता है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। यह पराधीनता कामना की पूर्ति न होने पर अथवा पूर्ति होने पर दोनों ही अवस्था में जो की त्यों रहती है। कामना की पूर्ति न होने पर मनुष्य वस्तु के अभाव के कारण पराधीनता का अनुभव करता है और कामना की पूर्ति होने पर अर्थात वस्तु के मिलने पर उस वस्तु के पराधीन हो जाता है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशील वस्तु मात्र पर है। कामना की पूर्ति न होने पर तो मनुष्य को पराधीनता का अनुभव होता है, पर कामना की पूर्ति होने पर बुद्धि में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्य को पराधीनता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत स्वाधीनता का अनुभव होता है। ज्ञानी महापुरुष में
कामना का सर्वथा अभाव होने से वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन पुरुष ही विजयी होता है। परंतु स्वाधीन पुरुष के मन में कभी किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। वह संसार की किंचित मात्र भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता। प्रत्युत संसार ही उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है। जिसने संसार को जीत लिया है, ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार का बड़ा से बड़ा सुख प्रलोभन भी आकृष्ट नहीं कर सकता और बड़ा से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। उसके मन में संसार के किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी कामना, वासना, स्पर्हा, तृष्णा आदि नहीं रहती। यद्यपि उसे अनुकूलता, प्रतिकूलता का ज्ञान होता है तथा उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी होती है, तथापि अनुकूलता, प्रतिकूलता का उसके अंतःकरण पर कोई असर नहीं पड़ता। परमात्म तत्व में दोष, विकार या विषमता है ही नहीं। जितनी भी दोष या विषमताएं आती है, वे सब प्रकृति से राग पूर्वक संबंध मानने से ही आती है। परमात्म तत्व प्रकृति के संबंध से सर्वथा निर्लिप्त है, इसलिए उसमें किंचित मात्र भी दोष या विषमता नहीं है। परमात्म तत्व निर्दोष और सम है, इसलिए जिन महापुरुषों का अंतःकरण निर्दोष और सम हो गया है, वे परमात्म तत्व में ही स्थित है। असत के संग से ही संपूर्ण दोषों और विषमताओं की उत्पत्ति होती है। संसार असत है। असत उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मूल में जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। असत से संबंध तदाम में रहते हुए दोनों दोषों और विषमताओं से बचना असंभव है। महापुरुषों के अंतःकरण में असत का महत्व न रहने से उन पर असत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत का कोई प्रभाव न पड़ने से उनका अंतःकरण निर्दोष और सम हो जाता है। निर्दोष और सम होने से उनकी परमात्म तत्व में स्वतः स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, जो पहले से ही है। जैसे जहां धुआं है, वहां अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं संभव ही नहीं है। ऐसे ही जिनके अंतःकरण में समता है, वे अवश्य ही परमात्म तत्व में स्थित है, क्योंकि परमात्म तत्व में स्थिति हुए बिना पूर्ण समता पानी संभव ही नहीं है। अपनी स्वयं की स्थिति परमात्म तत्व में अथवा समता में होने के कारण ही अंतःकरण में समता आती है। इसलिए अंतःकरण में समता आने पर ही उन महापुरुषों की यह पहचान होती है कि वे परमात्म तत्व में अथवा समता में स्थित है। इसी समता को गीता ने योग कहा है और इसकी प्राप्ति को ही गीता मनुष्य जन्म की पूर्णता मानती है। ज्ञान योग का यह प्रकरण 13वें श्लोक से चला है। 15वें श्लोक के अंत में आए जनपद पद से बहुवचन का प्रयोग आरंभ हुआ है, जो इस 19वें श्लोक तक चला है। सब में बहुवचन आने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य मोहित हो रहे थे, वे सब के सब परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु प्रस्तुत श्लोक में ब्रह्माणी पद में एक वचन आया है, जिसका तात्पर्य है कि संपूर्ण मनुष्यों को एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। मुक्ति चाहे ब्राह्मण की हो अथवा चांडाल की, दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। भेद केवल शरीरों को लेकर है, जो उपादेय है। तत्व को लेकर कोई भेद नहीं है। पहले जितने सनकादिक महात्मा हुए हैं, उनको जो तत्व प्राप्त हुआ है, वही तत्व आज भी प्राप्त होता है। परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ आए मन शब्द को बुद्धि का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि समता में मन स्थित नहीं होता, प्रत्युत बुद्धि ही स्थित होती है। मन
ध्यान में स्थित होता है। यह प्रकरण भी स्थिर बुद्धि का है। मन की स्थिरता केवल ध्यान अवस्था में रहती है, व्यवहार में नहीं। परंतु बुद्धि की स्थिरता निरंतर रहती है। कल्याण मन की स्थिति में नहीं होता, प्रत्युत बुद्धि की स्थिरता से होता है। मन की स्थिरता से सिद्धियां पैदा होती है तथा मन की स्थिरता इतनी ऊंची नहीं है जितनी बुद्धि की स्थिरता। भगवान ने भी दूसरे अध्याय में स्थिर बुद्धि होने की महिमा कही है। अगले श्लोक में भी भगवान ने कहा है, साधक भूल से अपने को तत्वज्ञ न मान ले, इसलिए यह पहचान बताई गई है कि अगर बुद्धि में समता नहीं आई तो समझ लेना चाहिए कि अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ, केवल वहम हुआ है। बुद्धि की समता का स्वरूप है राग और द्वेष, हर्ष और शोक आदि न होना। तत्व प्राप्ति होने पर बुद्धि में निरंतर समता रहती है। इस समता से बुद्धि का कभी व्युत्थान या वियोग नहीं होता। जिनकी बुद्धि समता में स्थित है उनमें राग और द्वेष नहीं रहते। उनकी यह समबुद्धि स्वतः अटल बनी रहती है कि सब कुछ एक परमात्मा ही है। जब एक परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं तो फिर कौन द्वेष करे और किससे करे। जब एक ही सत्ता अटल अनुभव में आ जाती है तब कोई कामना नहीं रहती और अशांति में नहीं रहती। पूर्व श्लोक में जिस स्थिति का वर्णन हुआ है उसकी प्राप्ति का साधन तथा सिद्धि के लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही प्रिय को प्राप्त होना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र आदि के प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति को ही यहाँ अप्रिय को प्राप्त होना कहा गया है। प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में हर्ष और शोक नहीं होने चाहिए। यहाँ प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के प्रति राग या द्वेष है। प्रत्युत यहाँ उन प्राणी पदार्थों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कहा गया है। प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है। अंतःकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर पड़ना अर्थात हर्ष, शोक आदि विकार होना ही दोष है। प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंतःकरण में होता है, पर हर्षित और उद्विग्न करता होता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष प्रकृति के करणों द्वारा होने वाली क्रियाओं को लेकर मैं करता हूं ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्विग्न होता रहता है। परंतु जिसका मोह दूर हो गया है, जो तत्ववेत्ता है, वह गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने स्वरूप में वास्तविक अकर्तव्य का अनुभव करता है। स्वरूप का हर्षित और उद्विग्न होना संभव ही नहीं है। स्थिर बुद्धि स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भाव नहीं रहता। यह ज्ञान करण निरपेक्ष होता है, अर्थात इसमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी करण की अपेक्षा नहीं होती। करणों से होने वाला ज्ञान स्थिर तथा संदेह रहित नहीं होता, इसलिए वह अल्प ज्ञान है। परंतु स्वयं अपने होनेपन का ज्ञान स्वयं को ही होने से उसमें कभी परिवर्तन या संदेह नहीं होता। जिस महापुरुष को ऐसे करण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है, उसकी कही जाने वाली बुद्धि में यह ज्ञान इतनी दृढ़ता से उतर आता है कि उसमें कभी विकल्प
संदेह, विपरीत भावना, असंभावना आदि होती ही नहीं, इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। जो परमात्म तत्व सदा सर्वत्र विद्यमान है, उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस उत्पत्ति विनाशशील संसार को सत्य मानना, ऐसी मूलता साधारण मनुष्यों में रहती है। इस मूलता का, जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है, उसे ही यहाँ असमूलक कहा गया है। ब्रह्मविद परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा का अनुभव होने में अनुभवता, अनुभव और अनुभावी ये त्रिपुटी नहीं रहती, प्रत्युत त्रिपुटी रहित अनुभव मात्र, ज्ञान मात्र रहता है। वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है, यह बताया नहीं जा सकता, कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है। इसलिए वह अपने को ब्रह्मविद मानता ही नहीं, अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा अभिमान नहीं रहता। वास्तव में संपूर्ण प्राणी तत्व से नित्य निरंतर ब्रह्म में ही स्थित है, परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही मानते रहने के कारण मनुष्य को ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। जिसे ब्रह्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, इसे महापुरुष के लिए यहाँ ब्रह्मांडिक स्थित पदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। यद्यपि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में स्थिति होती है, तथापि ब्रह्म में भी स्थिति इस प्रकार की नहीं है, कारण कि ब्रह्म का अनुभव होने पर सर्वत्र एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। उसमें स्थिति मानने वाला दूसरा कोई रहता ही नहीं। जब तक कोई ब्रह्म में अपनी स्थिति मानता है, तब तक ब्रह्म की वास्तविक अनुभूति में कमी है, परिच्छिन्नता है। परिशिष्ट भाव यह है कि सुषुप्ति और मूर्छा में मनुष्य का शरीर से अज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है, अर्थात मन अविद्या में लीन होता है। अतः इन अवस्थाओं में मनुष्य को प्रिय और अप्रिय का, शारीरिक पीड़ा आदि का ज्ञान ही नहीं होता, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष का शरीर से ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है, इसलिए उसको प्रिय और अप्रिय का, शरीर की पीड़ा आदि का ज्ञान तो होता है, पर उनमें उनसे वह हर्षित, उद्विग्न, सुखी और दुखी नहीं होता। उसकी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की परवशता मिट जाती है। ब्रह्म को जानना और उसमें स्थित होना दोनों एक ही है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।